हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एनालॉजी से रिलेटेड हैं। इससे पहले भी हमने एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं और एनालॉजी क्या होता है इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप पूरा एनालॉजी से रिलेटेड जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको फिर से बताऊंगा कि एनालॉजी क्या होता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या नंबर्स होते हैं जो किसी खास मीनिंग या किसी खास रिलेशन से आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमें यहाँ पर इन वर्ड्स या इन नंबर्स की मीनिंग या इनका रिलेशन ढूंढना होता है और उस रिलेशन या उस पैटर्न या उस मीनिंग को जानने के बाद हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा कि किस तरह हम एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर साउथ को रिलेट किया गया है नॉर्थ वेस्ट के साथ। हमें बताना है वेस्ट को हम इनमें से किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम साउथ और नॉर्थ वेस्ट के दरमियान देखेंगे इनमें कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पहले मेन 4 डायरेक्शंस बनानी है। ये ईस्ट है, अच्छे से समझिएगा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला, और ये नीचे क्या है, ये साउथ है। ठीक, तो हमें साउथ का रिलेशन बताया गया है। साउथ का रिलेशन अच्छे से समझिएगा, ये हम यहाँ पर हमारे पास साउथ का रिलेशन किसके साथ दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ये आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ बनता है। तो अगर आप इस तरह देखेंगे तो एंगल क्या बनता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये एंगल तकरीबन बनता है 135 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी तरह यहाँ पर देखिए वेस्ट का देखना है। तो ऑब्वियसली जो वेस्ट है उसका जो एंगल है वो भी बनेगा 135 यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आती है, यहाँ पर आती है जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पर साउथ का 135 जो ये है नॉर्थ वेस्ट, ये 135 बनता है। इसी तरह यहाँ पर साउथ से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का बनता है 135। तो ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इस तरह आंसर बनता है वो है नॉर्थ ईस्ट। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्री को रिलेट किया गया है प्रेसिडेंट के साथ। आपको बताना है स्टेट को हम इनमें से किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, ना तो एंटोनिम है ना ही सिनोनिम है। फिर क्या है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे इनमें रिलेशन क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम कंट्री की बात करते हैं तो और ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या होता है, ये कंट्री का नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, कंट्री और उसका नॉमिनल हेड। इसी तरह अब हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टेट। तो ऑब्वियसली हमें देखना है स्टेट का यहाँ पर नॉमिनल हेड कौन होगा। तो आप सभी को पता होगा स्टेट का नॉमिनल हेड कौन होता है, वो ऑब्वियसली होता है गवर्नर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो गवर्नर आएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्लोथ को मिल के साथ कंपेयर किया गया है, रिलेट किया गया है। आपको बताना है न्यूज़पेपर को हम इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इन 2 वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। जब हम क्लोथ और मिल की मीनिंग देखते हैं तो ना तो ये आपस में एंटोनिम है ना ही सिनोनिम है। फिर क्या है, फिर इनमें कोई रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली साफ सा रिलेशन है इनके दरमियान। क्लोथ जो बनता है वो मिल में बनता है। ठीक, तो ये रिलेशन है इनके दरमियान, क्लोथ और मिल के दरमियान किसका रिलेशन है, बनने का। यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है, जो ये न्यूज़पेपर है ये कहाँ बनता है, तो बनने का रिलेशन है। क्या ये एडिटर में बनता है, नहीं बनता है। क्या ये रीडर में बनता है, नहीं। क्या ये पेपर में बनता है, न्यूज़पेपर, नहीं। तो फिर ये किस में बनता है, प्रेस में बनता है। तो न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रेस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वर्ड सेफ को रिलेट किया गया है सिक्योर के साथ। आपको बताना है वर्ड प्रोटेक्ट को हम इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर जब हम मीनिंग देखते हैं तो सेफ का मतलब क्या हो गया, महफूज। सिक्योर का मतलब अगेन महफूज।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इनकी मीनिंग देखते हैं तो ये क्या है, आपस में सिनोनिम है, मतलब ये सेम मीनिंग के दो वर्ड्स हैं। इसी तरह अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट का देखना है कि इसका सेम मीनिंग इनमें से कौन सा देता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट की मीनिंग क्या है, प्रोटेक्ट की मीनिंग होता है महफूज करना या बचाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे लॉक, लॉक का मतलब हो गया बंद करना। ठीक, उसके बाद श्योर, श्योर का मतलब हो गया यकीन, उसके बाद हो गया गॉड। ठीक, उसके बाद हो गया कंजर्व। तो इसका क्या आएगा, क्या लॉक आएगा, श्योर आएगा, गॉड आएगा या फिर कंजर्व आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गॉड। ठीक, प्रोटेक्ट का मतलब गॉड करना यानी किसी की हिफाजत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वर्ड माइक्रोफोन को रिलेट किया गया है वर्ड लाउड के साथ। आपको बताना है वर्ड माइक्रोस्कोप को हम इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दो वर्ड्स की मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन और लाउड ना तो ये आपस में एंटोनिम है ना ही सिनोनिम है, फिर क्या है, देखते हैं इनमें रिलेशन होगा कुछ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोफोन से क्या होता है, माइक्रोफोन से आवाज़ ऊंची हो जाती है यानी लाउड हो जाती है। ठीक, तो माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को बड़ी कर देता है, ऊंची कर देता है। तो सिमिलरली आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये तो हम सभी को पता है कि माइक्रोस्कोप से क्या होता है, फिर क्या चीज़ें एलोंगेट होती है, इन्वेस्टिगेट होती हैं, मैग्नीफाई होती हैं या फिर एग्जामिन होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो क्या है, माइक्रोस्कोप से हमारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने का मतलब यानी हमें बड़ी नज़र आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीफाई, यानी जो छोटी चीज़ है वो बड़ी नज़र आती है। जिस तरह हमारी छोटी आवाज़ जो है ये बड़ी या ऊंची हो जाती है, इसी तरह यहाँ पर माइक्रोस्कोप से हमारी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं यानी मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।